नमस्कार। करीब 150 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी समय कामकाज कर रहा है और करीब 450 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी है। आज बैंक निफ्टी ने पहले 1-1.5 घंटे में तो काफ़ी मेहनत की अपने आप को रोकने की, लेकिन फाइनली जब सपोर्ट नहीं मिला निफ्टी का, ना ही फॉलोअप बाइंग आई, बैंक निफ्टी को भी सरेंडर करना पड़ गया। 400 पॉइंट टूटने के साथ इसने 51,000 के लेवल को छोड़ दिया। कल का पैनिक बॉटम था लेकिन उसको भी तोड़ दिया। करीब करीब पुराने वाले पैनिक बॉटम पे यानी कि 50, 700, 800 वाली रेंज पे ऑलरेडी मार्केट वापस आ चुका है। ध्यान रखा जाए, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो 200 दिनों का एवरेज है अभी भी काफ़ी नीचे है। इसका 49,000 समथिंग का है और उसका तो 23,500 की कैटेगरी में आकर रुकता है निफ्टी का। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज 4% इंडिया विक्स जो बढ़ा हुआ है यानी कि फेयर इन द मार्केट वापस लेवल्स टूटने के बाद थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, 15 के ऊपर है। और फॉलोअप बाइंग ना होने की वजह से मार्केट में बैक टू बैक थोड़ी दिक्कत आ रही है। इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग यानी कि एफआईज की होल्डिंग 24% पे चल रही है। ये उतनी भी ख़राब नहीं है कि मार्केट को ज़्यादा पनिशमेंट मिले। इसकी पनिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा इस बार की अर्निंग्स भी है। अर्निंग्स में एक्साइटमेंट कम है और निराशा थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए बाज़ार को जो एक मौका मिलना चाहिए था अर्निंग्स की हेल्प से, वो मार्केट ने खो दिया। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हैं, कवर हो तो रहे हैं लेकिन सिस्टम में इतने शॉर्ट्स हैं कि कवरिंग से काम नहीं चलेगा। कुछ हद तक लॉन्ग बाइंग भी मार्केट को चाहिए ताकि सपोर्ट आ पाए। एक्सचेंज ऑफ हैंड्स भी नहीं हो रहा। रिटेल अपना माल जस का तस लेके बैठा है 66% लॉन्ग होल्डिंग्स के साथ और एफआईज की होल्डिंग्स में सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है। जब तक रिटेल थोड़ा माल छोड़ेगा नहीं और एफआईज के माल पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये दिक्कत मार्केट के पास रह सकती है। क्रूशल लेवल्स हमने तोड़े हुए हैं। इंडिया विक्स 15 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। सेक्टोरल चर्निंग के हिसाब से सेक्टोरल में सिर्फ आईटी और फार्मा पे सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट है, लेकिन फार्मा और आईटी पे बहुत ज़्यादा दिनों तक आप रिलाई करके मार्केट को ठीक नहीं रख सकते और सेक्टर्स गुम हैं, नदारद हैं। बहुत सारी चीज़ें मार्केट्स के अंदर ऐसी चल रही हैं जो कि बाज़ार को ऊपर लाने में या कवरिंग कराने में सक्षम नहीं है और ये एक दिन की बात नहीं बल्कि मैक्रो इवेंट्स हैं जो मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मार्केट की थाह कहाँ बनेगी, जल्दबाजी ना किया कीजिए अभी, क्योंकि अभी 200 दिनों को टेस्ट करना बाकी है और अभी हम बीच में झूल रहे हैं। 2 बार हमने शॉर्ट कवरिंग तो की लेकिन अब फ्लॉप शो की तरह वापस हमको नीचे की तरफ धकेल गई है। आज के जो हमारे मेहमान हैं राहुल शर्मा, उनसे हम सारी चीज़ें पूछेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे उनका टेक क्या है, अलग अलग स्टॉक्स पे उनका क्या कहना है, सब कुछ उनसे चर्चा होगी। लेकिन उनसे बातचीत करें उससे पहले जो कल के मेहमान हमारे ध्वनि पटेल, उन्होंने क्या ज़बरदस्त कॉल दी। कल 12 बजे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी। उन्होंने इस समय 24,000 के ऊपर इंडेक्स खड़ा था। उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, मार्केट के अंदर वीकनेस हावी होगी और आप देखना 23,800 भी आप टेस्ट करोगे। ना केवल 23,800 बल्कि 23,700 भी दिख गया स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर वो दिख भी रहा होगा। उनका रिपोर्ट कार्ड पहले लेके आते हैं, फिर राहुल जी से करेंगे बातचीत। देखिए, कल आपको ध्यान होगा, कल मनापुरम की उन्होंने कॉल दी थी। 2 रुपये कुछ पैसे का स्टॉप लॉस था और 3.25 रुपये तक का टारगेट था। वो टारगेट हिट हुआ, 100% का गेन वहाँ पे आपको मिला। भारत फोर्स बेचने की रिकमेंडेशन थी, 3% का गेन आया। अपोलो टायर्स बेचने की रिकमेंडेशन थी, 3% का गेन आया। आईजीएल बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन आया। वोल्टास बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1% का गेन आया। निफ्टी बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ से आया। रिपोर्ट कार्ड काफ़ी शानदार है और इसी रिपोर्ट कार्ड, अब हम कोई भी शेयर छोड़ते नहीं हैं। जो भी ट्रेड वो देते हैं उन सभी ट्रेड्स को हम सामने लिखते हैं। जिनका एसएल कटा होता है वो भी लिखते हैं और जो होल्ड है वो भी लिख देते हैं, ताकि आपके पास आज का जो भी आपका ट्रेड है, अब तक का आपका ट्रेड है, उसमें से आप फ्री होना है। अब आप फ्री हो जाओ। ध्वनि पटेल के जितने सौदे हैं सब काट दो। सबसे एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको मिला एक ही दिन के अंदर। कौन कहता है गिरते हुए मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनाया जा सकता? अगर सही रणनीति हो तो खूब बनाया जा सकता है। अब आप काम करना, राहुल शर्मा अब आपको ट्रेड बताएंगे। जो ट्रेड बताएं, जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट वो बताएंगे और जिसके बारे में बोलेंगे हाँ अब इसको बाय कर लो या इसको सेल कर लो, वो अपने अपने पोर्टफोलियो में डालना। जो एक सर्टेन मनी आपने अपने लिए निकाल के रखी हुई है, ध्वनि पटेल के सारे सौदे काटो, अब राहुल शर्मा के सारे सौदे प्लस करो। कल 12 बजे तक राहुल शर्मा के जितने भी सौदे हैं उसमें से हम चेक कर लेंगे, रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने ले आएंगे कि उसमें अभी तक का क्या लेखा जोखा चल रहा है, यानी कि क्या प्रॉफिट लॉस उसमें से चल रहा है। राहुल सर नमस्ते, शुक्रिया पहले तो आपने समय हमारे लिए निकाला, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे जुड़े हैं सर हमारे सामने। वो इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर सेल ऑफ काफ़ी सीवियर हो गया। बैक टू बैक हम लेवल्स को तोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि एकुमुलेशन करने का तो बेस्ट समय है। 100 रुपये में 25 रुपये ज़रूर डालने चाहिए शेयर्स को एकुमुलेट करने में, लेकिन बॉटम ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। राहुल सर अगर आपकी गाइडेंस चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पहले, फिर हम स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए प्लीज़।
माफ कीजिएगा, बीच में थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत के कारण मैं सुन नहीं पाया सेकंड हाफ ऑफ योर क्वेश्चन। हाँ, तो राहुल सर पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताइए, फिर हम स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपका व्यू पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे सर। जी हाँ, देखिए निफ्टी ने आज 23,800 का लेवल ब्रेक किया है। 23,800 एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची सपोर्ट था मार्केट का, जो पूरी रैली शुरू हुई थी 4 जून के बाद। उस पूरी रैली का एक रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट ने पूरा किया है, और 23,800 के नीचे मार्केट में जगह ओपन हो जाती है 23,500, 23,300 तक की भी। तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन है निफ्टी के अंदर। हमने क्लाइंट्स को हेजिंग रेकमेंड की है। 23,800 जैसी ब्रीच हुआ, इनफैक्ट कल के सेशन में हमने 23,800 के पुट ऑप्शंस क्लाइंटों को बाय करवाए हैं, ये मान के कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। अब जो और एक ब्रेकडाउन है जो लाइक अभी आज या कल के सेशन में हो सकता है, वो है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पर भी मौजूद है, जिसका ब्रेकडाउन 50,600 के नीचे आता है। 50,675 पर हम ट्रेड कर रहे हैं, और इस ब्रेकडाउन को प्ले करने के लिए सबसे सिंपल रणनीति होगी कि आप 50,500 के पुट ऑप्शंस मंथली एक्सपायरी वाले इसे बाय करके चले। जो लेटेस्ट प्रीमियम है मेरे पास अभी नहीं आ रहा, लेकिन ये ऑप्शंस हमें लगता है तकरीबन 1,000 रुपए तक के टारगेट्स दे सकते हैं। तकरीबन 480 500 के रेंज में ये ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, तो इन ऑप्शंस को बाय करके चले, पुट ऑप्शंस को। और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन आता है तो तकरीबन 1,000 पॉइंट तक की मंदी बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश देखने को मिल सकती है। अभी तक बैंक निफ्टी टिका हुआ था, सिलेक्ट प्राइवेट बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पीएसयू बैंक्स के नंबर्स बढ़िया थे। आई थिंक अगर निफ्टी को 300-400 पॉइंट यहाँ से और गिर रहा है तो बैंक निफ्टी की तरफ से ये एक्स्ट्रा वीकनेस स्पॉन्सर की जा सकती है। क्या पूछ रहे हैं? ठीक है सर, ये जो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हैं वो अब तो अवेलेबल होंगे नहीं 20 तारीख से, तो मैं पूरा नवंबर वाला ही ऑप्शंस को मान कर चल रहा हूँ। जो नवंबर सीरीज़ का बड़ा वाला ऑप्शंस है 50-500 के पुट है, हम सीधा नवंबर ही लिख रहे हैं क्योंकि आज तो वीकली का लास्ट डे है। अभी उसका जो सर रेट आ रहा है, अभी आप रेट पूछ रहे थे 50-500 वाली पुट का, वो रेट आ रहा है सर 481 रुपये का। 481-85 का रेट अभी चल रहा है। तो सर आप टारगेट 1,000 पे दे रहे हैं, इसका स्टॉप लॉस क्या डालूं सर? जी हाँ, इसे आप बाय कर सकते हैं। 250 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 250, और हमें लगता है कि 800 और 1,000 ये दो टारगेट से ऊपर में जो बहुत जल्दी यहाँ पर अगले 4-5 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, हमने डाल दिया 250 का आपका स्टॉप लॉस है, और 800 से 1,000 कर दो टारगेट। पहला टारगेट 800 का बना दो क्योंकि रेशो ठीक रहेगा, तब 480 का भी मिल रहा है ये, और आप चाहें तो इस पे पर ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा वीकली कुछ नहीं है, वीकली इसका लास्ट डे है, उसके बाद सीधा मंथली ट्रेड होंगे। एक लिहाज से बुरा, एक लिहाज से अच्छा भी है। अच्छा है थोड़ा वॉलिटिलिटी कम रहेगी मार्केट के अंदर, और बुरा इस चीज़ से है कि एक ऑप्शंस का एक और तरीका आपसे ख़त्म हो रहा है 20 तारीख से। तो ये 27 नवंबर की डेरिवेटिव्स कॉल है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। राहुल जी ने आपको ट्रेड दे दिया कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी तो और पेन बाकी है, ध्यान रखा जाए 49,000 समथिंग पे जाके इसका 200 दिन का एवरेज है, मैंने 50,000 से भी नीचे का। राहुल सर इंडेक्स से बाहर निकलते हैं, अब जरा ये बताइए कि शेयर्स में क्या करना है। तो पहले मैं आपके सामने 2 शेयर रखूँगा ताज़ा खरीदारी वाले, जहाँ पर आज लॉन्ग पोजिशंस बन रही हैं। आपके पास पूरी चॉइस है, आप गिरा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, आप उल्टा बोल सकते हैं इसके बारे में, और आप कोई और दूसरा शेयर देना चाहें स्वैप करके तो वो भी दे सकते हैं। लेके आइए फ्रेश लॉन्ग। सर मनापुरम है और एक एनटीपीसी है, 2 शेयर है जहां पर आज कुछ बाइंग हो रही है। एनटीपीसी इकलौता था सुबह निफ्टी का काउंटर जो हरे निशान में था। मनापुरम फाइनेंस भी अब आया है 2.5% ऊपर। सर एक बार आपका टेक। जी हाँ, देखिए दोनों में से एनटीपीसी को यहाँ पर मैं स्किप करूंगा, लेकिन मन्नापुरम फाइनेंस का जो सेटअप है काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इसमें एक सिंपल डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो एक गैप है जो तकरीबन 177 के आसपास फिल होता है, और आज अगेंस्ट मार्केट में राइजिंग वॉल्यूम्स के ऊपर यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कल के सेशन में भी डिलीवरी क्वांटिटी काफी बढ़िया थी स्टॉक के अंदर, तो हमें लगता है कि यहाँ पर अगेंस्ट द मार्केट एक मूव देखने को मिल रहा है। 175 का लक्ष्य लगा के चलिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो टाइट रहेगा, 157 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 175 तक के टारगेट्स हमें लगता है कि मन्नापुरम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो खाली मन्नापुरम रखें और इसमें एनटीपीसी को डाल दो अवॉइड की कैटेगरी में। मन्नापुरम के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गए। एक राउंड का प्रॉफिट
आप कल धोनी पटेल की ऑप्शन ट्रेड से कमा चुके हैं मनापुरम में। अब आप नई जर्नी के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो मनापुरम में 162 रुपये के टारगेट के साथ आप यहाँ पर भी ट्रेड देख सकते हो। ठीक है, तो 175 रुपये का टारगेट है यहाँ पे और 162 रुपये का आपकी रेंज का यहाँ पे एक लेवल है जहाँ पे भी चल रहा है। 157 का स्टॉप लॉस भी है। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के दो सौदे भी आपको दिखाते हैं, आईटीसी और टाटा मोटर्स। राहुल सर, कोई ट्रेड बनता तो बताइए, नहीं तो छोड़ेंगे इसको। जी, आई थिंक ऐसे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स को स्किप किया जा सकता है। ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ काफी वीक है, तो ये कैटेगरी को आई थिंक आज के सेशन के लिए हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्किप कर दे सर, दोनों को स्किप करें, आईटीसी टाटा मोटर्स दोनों को। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को स्किप कर सकते हैं। ठीक है सर, दोनों को कर देते हैं स्किप। आईटीसी टाटा मोटर्स को दोनों को अवॉइड की कैटेगरी में डाल दो। सर, आपने अगर इन शेयर्स को अवॉइड की कैटेगरी में डलवा दिया, आईटीसी टाटा मोटर्स को, आपने एनटीपीसी भी हमारे लिए छुड़वा दिया, आपने खाली मनापुरम दिया है, इसकी खुशी तो है मेरे को कि आप सेलेक्टिव स्टॉक्स हमको दे रहे हैं, लेकिन मैं एक कैटेगरी खोलना चाहता हूँ सर। ये बात सच है कि मार्केट के अंदर गिरावट है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि इसी गिरावट का फ़ायदा एकोमुलेशन के तौर पर करना चाहिए। सर, अगर मैं आपसे एक या दो शेयर पूछूं जो लंबी अवधि के लिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं लंबी अवधि की डेफिनेशन भी, 5 साल, मैं 3 से 5 साल तक वो शेयर नहीं बेचूंगा, धीरे धीरे करके प्लस करना चाहता हूं। आप मेरे को क्या 2 शेयर्स के नाम दे सकते हो अभी, अगर आपकी कोई स्टडी है तो? जी हाँ, बिल्कुल। इन दो स्टॉक्स हैं जो हमें बहुत ही अच्छे पसंद है यहाँ पर। इनफैक्ट आपका अगर 1 साल या 1 साल के ऊपर की अवधि का माइंडसेट है तो सबसे बेस्ट सेटअप जो हमें दिखाई देता है प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक का है। तो आईसीआईसीआई बैंक को इस गिरावट में, इस वोलेटिलिटी में अक्यूमुलेट कीजिए। हमें लगता है कि लंबे लेग से यहाँ पर रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया थे इस स्टॉक के। ओवरऑल सेटअप पूरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काफी मजबूत है। आज भी ये स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है काफी मजबूत है। अगर आपका साल भर का व्यू है तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि आपको 1500 प्लस तक के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिले। तो इस गिरावट में इसे खरीदारी करके चले, और एज एन इन्वेस्टर हमें लगता है कि यहाँ पर अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। दूसरा जो स्टॉक है वो आईटी से रहेगा। आईटी क्षेत्र में हमने रिलेटिवली यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखी है। आईटी में इनफैक्ट वीकनेस नहीं है, और कहीं ना कहीं इसका रीजन फेड के रेट कट्स और ओवरऑल जो यूएस इकोनॉमी और खास करके यूएसडी आईएनआर में जो वीकनेस है उसकी वजह से देखने को मिल रही है। तो आई थिंक आईटी को भी यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है। इन्फोसिस हमें लगता है स्ट्रक्चरल 2200 तक के टारगेट्स आपको दिखा सकता है साल भर के टाइम फ्रेम में। तो इन्फोसिस को भी बाय करके चलिए, 50% आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट वोलेटिलिटी में आपको तकरीबन 5-6% नीचे और मिले तो वहां पर भी ऐड करके चल सकते हैं। शेयर के नाम छापो। ठीक है, तो इन्फोसिस एक हो सकता है। देखिए, आईटी से आप दूरी नहीं बना सकते, आप चाहे उसको पसंद करें चाहे ना करें, कैसे भी करें ना करें, लेकिन आप आईटी से दूरी नहीं बना सकते, मेजॉरिटी सेक्टर है। दूसरा, बैंकिंग से आप दूरी नहीं बना सकते, उसमें से सबसे बढ़िया कंटेंडर आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है। तो राहुल शर्मा की जो पसंद है, और इसमें लिख दीजिएगा लंबी अवधि की पसंद, राहुल शर्मा की लंबी अवधि की पसंद, कोई आदमी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और एक और चीज़, ये शेयर अगर आपको इस रेट पे मिल रहे हैं, अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, आप इसको एक्यूमुलेट करो, 3 से 4 साल रखो, आपको बढ़िया पैसा बनेगा। हम सब लोग आपस में एक डिस्कशन करते नहीं, जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो इन शेयर्स को हम प्लस करेंगे। आ तो गई गिरावट, अब हम 200 दिनों को टेस्ट करने जा रहे हैं, और कैसी गिरावट चाहिए आपको? आप इन्वेस्टर एवरेज को टेस्ट करने जा रहे हो 200 दिनों की, उस पर आप खड़े होकर अगर कोई शेयर प्लस कर रहे हो तो आई होप कि आप अच्छे लेवल्स पे वो शेयर्स प्लस कर रहे हो। आईसीआईसीआई और इन्फोसिस 2 कैटेगरी के वो शेयर्स हो गए हैं। इसके अलावा जो हमने शेयर्स का अब तक चुनाव किया वो सिर्फ मन्नापुरम का किया है इस कार्यक्रम में, जिसका रिपोर्ट कार्ड के अंदर कल जिक्र होगा। मन्नापुरम, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक आप लंबी अवधि के लिए मैंने आपके लिए पूछ के रख दिया। मैं सोशल मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा ये पूरा चंक काट के सोशल मीडिया पे डाल दें, ताकि जिनको भी एकोमुलेट करना है उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। आईसीआईसीआई, इन्फोसिस 2 शेयर राहुल शर्मा की तरफ से। राहुल सर ने आज थोड़ी दूरी बना रखी है, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ मन्नापुरम ट्रेड देखना, स्विंग ट्रेड के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से 2 शेयर उन्होंने ज़रूर दे दिया आपको। पहला दिया आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा दिया इन्फोसिस, और ये बहुत बेहतर तरीका भी है। टॉप 50 काउंटर से शुरू कर रहे हो, ये ज़्यादा अच्छा भी है। अब जरा मंदी वाले शेयर सर से चेक करवा लेते हैं और जरा समझते हैं वहाँ कोई ट्रेड बनता है कि नहीं। लेके आइए आज के फ्रेश शॉट। राहुल सर, 2 शेयर हमने निकाले, एक बैंकिंग काउंटर है उसमें से एयू बैंक, और दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HAL।
एक बार दोनों को चेक कर लो आप, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताना, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आई थिंक जो ब्रेकडाउन ट्रेड है वो एचएएल में दिखाई दे रहा है। 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो ब्रीच हुआ है आज के सेशन में, और जो अक्टूबर में लो बनाया था उसके बहुत पास आ गए। इनफैक्ट ऑलमोस्ट वो लो हमने टच कर दिया है। अक्टूबर लो की अगर मैं बात करूं तो 4075 का लो था। आज का लो इनफैक्ट उसके नीचे 4070 का है। मेरे हिसाब से यहाँ पर वीकनेस नई शुरुआत होती है, और एक नेक्स्ट फेज में हमें तकरीबन 3900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो बेरिश सेटअप है यहाँ पर क्लियरली एचएल में दिखाई दे रहा है। 4200 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय रहेगी, और तकरीबन 3900 यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट की डाउनसाइड यहाँ पर आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो दोनों के कंपैरिजन में आई थिंक एचएल का सेटअप यहाँ पर है, जहां पर एक फ्रेश 200 दिन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एयू बैंक को छोड़ देते हैं, एचएएल को पकड़ लेते हैं। एचएएल का एक शॉर्ट कॉल है, आपके सामने लेवल्स आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। आप चाहे मंदी का ट्रेड करें चाहे तेज़ी का करें, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना। मार्केट में 15 का ऊपर का विक्स चल रहा है, थोड़ा ओवरसोल्ड भी है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। तो कॉल लॉन्ग की हो चाहे शॉर्ट की हो, तो आपको थोड़ा चेक करके स्ट्रेंथ वगैरह सब चेक करके ही हम दिलवा रहे हैं। आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखना, बस इतनी रिक्वेस्ट है हमारे से। 4200 का स्टॉप लॉस डालना, 3900 का एक टारगेट आप डाल के इस पे भी ट्रेड देख सकते हो। सर दो अनवाइंडिंग के ट्रेड भी हैं राहुल जी, एक हिंडाल्को है, दूसरा पिरामिल एंटरप्राइजेज है। मेरे को याद है अच्छे से, पिरामिल फार्मा, पिरामिल एंटरप्राइजेज आपके हाउस से दी गई कॉल थी, काफ़ी अच्छा ट्रेड बना भी, आपने अच्छा पैसा भी बनाया उसमें, लेकिन ये वापस 1000 पे आ गया। हिंडाल्को और पीईएल सर दोनों चेक कर लो प्लीज़। जी हाँ, मेटल्स में क्लियरली एक ब्रेकडाउन है। इनफैक्ट मेटल इंडेक्स में वीकनेस है लास्ट वीक, जब से वो चाइना का स्टिमुलस का डिसअपॉइंटमेंट आया। यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हिंडाल्को में खास करके आज 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटा है। मेरे हिसाब से अगला जो सपोर्ट है हिंडाल्को में तकरीबन 610 के आसपास का है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 640 का स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट पोजीशंस के लिए, और यहाँ से आपको एक अनदर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 2 से 3 सेशन में। तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से हिंडाल्को को शॉर्ट करके चल सकते हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पर मंदी एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। ठीक है सर, पिरामिल को छोड़ दें, पीईएल छोड़ दें उसको। जी हाँ, बिल्कुल पीएमएल को यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया नहीं है। स्टॉक अभी भी रिलेटिव स्केल पर काफी मजबूत खड़ा हुआ है, और जब तक 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि तकरीबन 985 का ये ब्रीच नहीं होता, तब तक आई थिंक इसे वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं दे रहे हैं राहुल जी आज, और इसमें हमने पिरामिल एंटरप्राइज को छोड़ दिया। ऑल दो 1000 के आसपास आके एक बॉटम जैसा है, बट अभी से बॉटम ब्रेक नहीं हुआ। तो हिंडाल्को एक शॉर्ट कॉल, इसके अलावा एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से एक शॉर्ट कॉल आपको दी गई है। मनापुरम एक का आपको प्लस कॉल दी गई है, और इंडेक्स पे बैंक निफ्टी की एक पुट आपको दिलवाई है, जो कि नवंबर वाली है, 27 नवंबर की। अब वीकली नहीं है, तो आप वो देखिएगा। अभी तक के छांट पीट के यही ट्रेड हमको अब तक मिले हैं। हमने बहुत क्वेश्चंस पूछे सर से, लेकिन सर ने सभी शेयर्स में अपनी इंटेलिजेंस लगाते हुए सिर्फ आपको यही शेयर्स दिए हैं। और मेरा भी मानना है कि कम सौदे लो, लेकिन वो पक्के और अच्छे सौदे लो, बजाय फालतू के एक्सपेरिमेंट करना मार्केट के अंदर। राहुल सर, आपके पास कोई अपने शेयर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स पे देना चाहो तो वो आप दे सकते हो। ड्रॉप करना है तो हम भी ड्रॉप कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है हमको। जी हाँ जी, देखिए दो आइडियाज है, एक लॉन्ग में है और एक शॉर्ट में है, क्योंकि मार्केट ऐसे मोड पर आके खड़ा है। तो शॉर्ट के आइडिया पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर लॉन्ग वाले भी बताता हूँ। तो शॉर्ट में हमें लगता है कि यूपीएल में एक ब्रेकडाउन है। 515 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 630 के स्टॉप लॉस से इसे शॉर्ट करिए, और तकरीबन 500 से लेके 480 तक के लेवल्स हमें लगता है कि यूपीएल में आने वाले 4 से 5 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्टिंग साइड में यूपीएल, और एक जो लॉन्ग आइडिया है जहां पर हमें लगता है कि आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है आईटी पैक से, हमें एलटीआई माइंट्री का सेटअप बहुत अच्छा लगता है। एलटीआई माइंट्री इतनी मंदी वाले मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। 5960 पे 5860 यानी कि 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग कीजिए, और हमें लगता है कि तकरीबन 6200 से 6250 तक के टारगेट्स आपको एलटीआई माइंट्री में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग में एलटीआई माइंट्री और शॉर्ट में यूपीएल, ये दो हमारे स्टॉक आइडियाज है आज के सेशन के लिए। ठीक है, एलटीआई माइंट्री आपका लॉन्ग साइड पे हो गया। यूपीएल की मैनेजमेंट आई, उसके बाद उन्होंने थोड़ा ठीक बोला, तो मैनेजमेंट के बयान के बाद से बाजार थोड़ा चला, यानी कि यूपीएल चला, लेकिन वापस से धीरे धीरे करके अभी कमज़ोर हो रहा है। यूपीएल आज देखें फिर से 12 रुपये नीचे आके ट्रेड कर रहा है। ये यहीं से ही चलना शुरू हुआ था,
वापस वहीं पे पहुंच गया। अब 500 480 के लेवल वापस आपको देखने को मिल सकते हैं। और एलटीए माइंट्री सर की तरफ से प्लस है। राहुल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। अलग से 2 सौदे भी बताए जो कि इन्वेस्टर्स को एक्युमुलेट करने हैं, और कुछ स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी आपने सौदे बताए। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।